बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे कि हम सर्जिकल एनाटमी स्टार्ट किए हुए थे, तो अभी जो है हमारा पेंक्रियाज जो है एक डुअल आर्गन है, दो तरह के काम करता है, लाइक इंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। तो ये एक चीफ एब्डोमिनल ग्लैंड में आता है, ठीक है। वेट इसका जो है 85 ग्राम है। लेंथ इसकी जो है आपकी 12 से जो है 15 सेंटीमीटर है। इसके 4 पार्ट्स हैं। अगर हम डायग्राम बनाएं तो इस तरह से जो है आपकी जो है इसकी पेंक्रियाज की डायग्राम बननी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है हेड आता है ड्यूडिनम के साथ ही, आपके पेंक्रियाज का हेड आता है, फिर ये नेक आती है, फिर अंदर वाली बॉडी, और ये क्या आपकी टेल है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमने सैड पककर एक निमोनिक पढ़ा था रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन्स के बारे में। तो आपकी जो पेंक्रियाज आ रहा था ना, रेट्रोपेरिटोनियल में आ रहा था, सिर्फ उसकी टेल नहीं आ रही थी, किसमें, रेट्रोपेरिटोनियल में, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास रिलेशंस हैं पेंक्रियाज के, इंटीरियरली भी है और पोस्टीरियरली भी है आपके रिलेशंस हैं। इंटीरियर पे क्या पड़े हैं आपके, स्टोमिक है, ट्रांसवर्स मेसोकोलन है, लेसर सैक है, ठीक हो गया। पोस्टीरियरली जो है आपका एओर्टा, इंफीरियर वेना कैवा, लेफ़्ट किडनी, लेफ़्ट सुप्रा रेनल ग्लैंड, लेफ़्ट सॉस मसल और स्प्लेनिक वेन और पोर्टल वेन, ये जो है आपके पोस्टीरियरली जो है पड़े हुए हैं। अगर हम आर्टीरियल सप्लाई की बात करें पेंक्रियाज की, तो आपकी जो पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरीज़ है ना, सुपीरियर और इंफीरियर, ये आपकी आर्टीरियल सप्लाई में आ जाती है। वेनस ड्रेनेज जो है यही सेम रहेगा आपके सुपीरियर और इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल वेन, पोर्टल वेन, ठीक हो गया। बाकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है सीलिक और सुपीरियो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड से जो है आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है हो रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ तक जो है हमारी पेंक्रियाज की एनाटमी हो गई, ठीक है। फिर जो है अभी हम इसके रिलेटेड डिजीज़ भी देख लेते हैं। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है हमारा टॉपिक नेक्स्ट। इसमें क्या होता है, जो आपका पेंक्रियाज का पैरेन्काइमा होता है ना, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है एक्यूटली तौर पर, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, आपके जो पेंक्रियाज के एंजाइम्स होते हैं, एक्टिवेटेड पेंक्रियाटिक एंजाइम, जो आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हाई लेवल में आ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। इट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियाटिक पैरेन्काइमा लीडिंग टू हाई लेवल्स ऑफ एक्टिवेटेड पेंक्रियाटिक एंजाइम्स इन सर्कुलेशन, यानी कि आपके ब्लड के अंदर वही एंजाइम जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है पेंक्रियाटिक जो पैरेन्काइमा है ना, उसकी एक्यूटली जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यहाँ पे अब हम इसकी एटियोलॉजीज़ या हम काजेज़ देखते हैं। आपने यहाँ पे निमोनिक याद रखना है, गेट स्मैश्ड। तो यहाँ पे पहले तो है आप ये देखें गाल स्टोन, इसमें 38% चांसेस होते हैं एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस कराने में। एथेनॉल 34% चांसेस होते हैं। ट्रॉमा 15%। फिर जो दूसरी हैं वो रेयर्स हैं। स्कॉर्पियन वेनम हो सकता है, मम्प्स हो सकती हैं, ऑटोइम्यून में जो है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा हो सकता है, स्टेरॉइड्स हो सकती हैं, हाइपरलिपिडीमिया हो सकती है, और ERCP या ड्रग्स हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स जैसा कि साइक्लोफॉस्फामाइड, ये एक वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है जो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस करा सकती है, ठीक है। दूसरी जो है आपकी हो सकती है बुसल्फैन भी हो सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ एटियोलॉजीज़, तो पैथोजेनेसिस भी वैसे ही चल रही है हमारी। गाल स्टोन्स जो हैं, इसके अंदर क्या होता है, आपके एक दफ़ा गाल स्टोन की जो इन्फेक्शन हुई, ठीक है, कहाँ पे होनी है, आपके जो हमारे पास जो हेड होता है ना उसका, पेंक्रियाज का, यहाँ से हेड होता है ना, ये वाला हेड पे जो है मोस्टली जो है आपको पेंक्रियाज के ऊपर जो है कैंसर मिल रहा होता है या गाल स्टोन्स मिल रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चांसेस होते हैं आपकी गाल, ये जो ड्यूडिनम होती है यहाँ पे अटैच हो रही होती है, और आपकी बाइल वगैरह जो है सारी सिक्रीशंस यहाँ से हो रही होती है बाय द एम्प्यूल ऑफ बैटर के ज़रिए से, ठीक है। डैमेज करके रिजर्जिटेट हो जाएंगी बाइल और एंटेरोकाइनेज इनटू पेंक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि सारी डक्ट्स जो हैं आपकी कहाँ से आ रही है, लीवर से होते हुए सारा जो है सर्कल इसका जो है आपका नीचे ड्यूडिनम तक जा रहा है, ठीक हो गया। हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है ऊपर से जैसे ही आपकी जो है बाइल वगैरह आई, एंजाइम्स आए, तो वो आपके पेंक्रियाज तक जैसे पहुँचेंगे तो वहाँ पे क्या करा देंगे, आपकी जो गाल स्टोन्स हैं वहाँ पे अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है आपको एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेट होना शुरू हो जाएगी। तो एक्टिवेट द पेंक्रियाटिक एंजाइम विद इन द पेंक्रियाज, तो इन्फ्लेमेशन इस तरह से जो है अकर हो जानी है। नेक्स्ट है एथेनॉल।
एथेनॉल के अंदर क्या होता है, आपकी प्रोटीन रिच सिक्रीशंस लाइक हमारे पास जो पेंक्रियाटिक जूस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, म्यूकस प्लग फार्मेशन होती है, जिसकी वजह से जो आपकी पेंक्रियाटिक डक्ट है ना, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो वो प्रोसेस जो है स्टेसिस हो गया, रुक गया, जिससे आपके जो नॉर्मल फ्लोरा हैं आपके वो क्या है, ओवर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ जैसे करते जाएंगे, वहाँ पे जो है आपको एक जो है आपको एबनॉर्मलिटी मिलेगी, जिसे आप एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस जो है बोल रहे होते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जानी है पेंक्रियास की। नेक्स्ट जो रेयर जो है हमारे पास ट्रोमा ड्रग वायरस, तो इसमें क्या होता है, आपका जो पेंक्रियाटिक एसिड नहीं होता है ना, वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह क्या है, जो आपके पेंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं ना पेंक्रियाज में, वो रिलीज़ हो रहे हैं बार बार तेज़ी से, जो है हाई लेवल जो है एक्टिवेट कर रहा है उसको, जिसकी वजह से उसकी जो है हमारे पास पेंक्रियाटिक एसिनी की वाल जो है वो डैमेज हो जानी है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। फिर हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स जो हैं आपके जो हैं पेन, GI अपसेट्स, टेक्नी। तो फर्दर पेन में जो है आपको एपिगैस्ट्रिक पेन मिल सकता है, ठीक है, शार्प एगोनाइजिंग हो सकता है, आपकी बैक को जो है क्या रेडिएट कर सकता है ये पेन, और आपको इंक्रीज़ लाई डाउन जैसे ही आप करेंगे ना, तो आपको पेन ज़्यादा इंक्रीज़ मिलेगा। जब आप पेशेंट को बोलेंगे कि बेंड जो है फॉरवर्ड हो, तब वो पेन क्या रिलीफ होगा, उसको पेन नहीं होना। तो ये निशानियां हैं पेन की रिगार्डिंग, तो आपने ये लाजमी याद रखनी है। अगर कोई भी क्लिनिकल केस बनता है तो इस तरह जो है आपको बता रहे होंगे प्रेजेंटेशन सारी, ठीक है। GI अपसेट्स में जो है नोज़िया वोमिटिंग जो है आपको मिल रही होंगी। टेटनी वन ऑफ द मेन काज है इसमें, क्लिनिकल फीचर है इसमें। टेटनी क्या होता है, इसमें जो है आपकी कैल्शियम जो लेवल बॉडी के अंदर होता है वो क्या डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है टेटनस हो जाती है, मसल ट्विचिंग होगी, क्रैम्प्स होंगे और कार्पोपेडल स्पैज़म होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक एक्टिवेटेड लाइपेज जो होता है आपके ब्लड में, वो क्या करता है, आपके लिपिड को तोड़ता है। किस में, फ्री फैटी एसिड्स के अंदर जो है आपको उसके लिपिड को तोड़ रहा होता है ब्लड के अंदर एक्टिवेटेड लाइपेज, जिससे रीडली जो है आपको कंबाइन करना पड़ता है कैल्शियम को टू फॉर्म द कैल्शियम स्वैप, ठीक हो गया। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती हैं एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के अंदर, शॉक हो सकती है। शॉक के अंदर क्या आपको एक्टिवेटेड प्रोटीएज मिलेगा, इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन जो है आपकी बोन मैरो कोलेजन होनी है, ठीक है, जिससे आपकी प्रोटीन और जो वेसल वाल है ना, वो आपकी क्या ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड स्पेसिंग, इसमें क्या है, असाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन या हेमरेज हो सकती है। DIC के अंदर क्या है, आपको कंजप्टिव कोएगुलोपैथी के साथ मिल सकता है। और एक्यूट रेनल फेलियर के अंदर आपको क्या है, मल्टी आर्गन फेलियर मिल रहा होगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन पे आपने क्या कराना है, जनरल फिजिकल एग्ज़ाम जब आप करेंगे तो आपको मिल रहा होगा शॉक, ठीक है। एब्डोमेन पे जब आप इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको एम्बोलिकस जो आपकी नाफ है ना, वहाँ पे ब्रूज मिल रहे होंगे, ठीक है, ये आपका क्यूलन साइन कहलाता है। अगर आपको फ्लैंक के ऊपर जो है ब्रूज मिल रहे हैं, तब आपका ये कौन सा साइन है, ग्रे टर्नर साइन जो है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस हैं जो MCQs में लाजमी आपसे पूछ रहे होते हैं, या आपको एक क्लिनिकल केस बना के देते हैं कि हाँ भाई इस पेशेंट को क्या एम्बोलिकस पे ब्रूज है, तो ये किस साइन की क्या निशानी है, तो आपने क्यूलन साइंस को क्या है टिक कर लेना है। ये तो हो गई हमारी इंस्पेक्शन। जब आप पल्पेट करेंगे तो आपको टेंडरनेस माइल्ड मिलेगी, पेन भी मिलेगा, ठीक है, तो लेकिन पेन जो है आपको कम मिल रहा होगा, लेकिन टेंडरनेस जो है आपको माइल्ड मिल रही होगी। पेन जो है ज़्यादा मिल रहा होगा अकॉर्डिंग टू द टेंडरनेस, वो आपको माइल्ड मिलेगी। परकशन जो है, परकशन में क्या है, आपको फ्लूइड थ्रिल मिलेगा, लाइक असाइटिस टाइप जो है पेशेंट आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट अस्कुल्टेशन, इसमें क्या है, आप बाउल साउंड्स को भी सुनते होते हैं, उनको भी आपको क्या है अस्कुल्टेट करना होता है कि आया कि इस पेशेंट की बाउल साउंड भी सही है कि नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ तक हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक लाइन है कि अमाइलेज जो है आपको किसी भी फॉरगट पैथोलॉजी के अंदर क्या है इंक्रीज़ मिलता होता है, ये एक निशानी याद रखनी है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस, फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में आप कौन सा कराएंगे, अमाइलेज। अमाइलेज में क्या है, आपको 1000 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा मिल रहा होगा, तभी आप उसे क्या है सिलेक्ट कर रहे होते हैं एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के अंदर। नॉर्मल जो है आपको अप टू 20 इंटरनेशनल यूनिट पे आपको जो है अमाइलेज मिलेगा। नेक्स्ट लाइपेज, लाइपेज के अंदर मोर स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस जो है आप CT ऑफ एब्डोमेन जो है कराएंगे, आपको जो है सीधी आपको क्या है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मिल जा रही है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की, ठीक हो गया। यहाँ तक जो था हमारे पास पेंक्रियास के बारे में था। बाकी जो है अगर एक्यूट है तो क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस वगैरह उसकी स्टेजेस भी हैं सेपरेटली, तो वो जब हम कैप्लान वाली इंटरनल मेडिसिन करेंगे तब जो है उसको हम देख लेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरे पास नोट्स पड़े हुए थे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टेप है, इसको आप देख लें तो आपके लिए उम्मीद है काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेगा।
ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट है। तो आपको पता है कि आपकी ये किडनी राइट वाली क्या है, थोड़ी नीचे की तरफ आती है ड्यू टू लीवर की वजह से जो है आपकी राइट किडनी क्या होती है, थोड़ी सी नीचे होती है। और आपको पता है कि किडनीज़ आपकी कौन से रेट्रोपेरिटोनियम, क्योंकि मैंने आपको साइड पकड़ का निमोनिक बताया हुआ है, ठीक है, CKER। तो यहाँ पे जो आपका K आ रहा है ये किडनीज़ के अंदर जो है आपकी काउंट हो रही है, ठीक हो गया। ऐसे जो था आपका क्या है सुप्रारेनल ग्लैंड, जिसे आप एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, तो उसके नाम से आ रहा था। ए जो है एओर्टा और इंफीरियर वेना कैवा। डी जो है ड्यूडिनम आ रही थी आपकी, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट आ रहे थे उसके, ठीक है। और पी जो है पेंक्रियाज आ रहा था एक्सेप्ट टेल उसकी आप काउंट नहीं करेंगे। यूरिटर्स आ रही थी, ठीक है, यू स्टैंड फॉर यूरिटर्स। और सी जो है आपकी कॉलन आ रही थी, कॉलन में असेंडिंग और डिसेंडिंग वाली, ठीक है। अच्छा, दूसरी आपकी के जो है किडनीज़ आ रही थी। तो यहाँ पे हमारा क्या है केस हो गया सॉल्व के रेट्रोपेरिटोनियल जो है आर्गन है आपका किडनी है, ये आपने याद रखना है, MCQ बनते होते हैं। फिर आपकी ई स्टैंड फॉर एसोफेगस और आर स्टैंड फॉर रेक्टम और एनल कैनाल। तो ये आपने लाजमी जो है साइड पकड़ का निमोनिक याद रखना है इसको, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास वेट कितना होता है, मेल और फीमेल पे वेरी करता है। मेल के अंदर जो है 150 ग्राम की होती है किडनीज़, ठीक है, फीमेल्स के अंदर 135 ग्राम की होती है। डायमेंशंस की बात करें तो हमारे पास लेंथ जो है इसकी 11 होगी, ब्रॉड जो है 6 सेंटीमीटर होगी और थिकनेस इसकी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी। कवरिंग क्या है, इनकी लेयर्स क्या हैं, एक फाइब्रस कैप्सूल है, पेरीनेफ्रिक फैट है, रेनल फेशिया और पैरानेफ्रेटिक फैट। तो ये आपकी लेयर्स या आप जो है कवरिंग बोल रहे होते हैं। रिलेशंस की बात करें तो इंटीरियरली जो है आपकी इंटीरियर एब्डोमिनल वाल, उसमें जो है पेरिटोनियम और उसके क्या है कंटेंट जो है आ रहे होते हैं इंटीरियरली, ठीक है। पोस्टीरियरली जो है आपको बेड ऑफ किडनी मिल रहा होता है, उसमें क्या है डायफ्राम के मसल्स, सॉस मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमेनिस मसल, क्वाड्रेटस लम्ब्रम मसल और सब कोस्टल आर्टरीज, मीडियल और लैटरल अर्कुएट लिगामेंट्स, नर्व्स जो हैं सब कोस्टल और इलियो इंग्वाइनल और इलियो हेपेगैस्ट्रिक नर्व्स जो हैं आपकी पोस्टीरियरली आ रही होती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट ब्लड सप्लाई जो है आपकी जो आर्टरी ड्रेनेज होती है राइट और लेफ्ट रेनल आर्टरीज, ठीक है, पहले ये आपकी कहाँ से आ रही होती है एब्डोमिनल एओर्टा से जो है एक्सटेंड होके आ रही होती है, राइट और लेफ्ट रेनल आर्टरी दे रही होती है। वेनस ड्रेनेज जो है आपकी राइट और लेफ्ट रेनल वेन्स इंफीरियर वेना कैवा से क्या है आ रही होती है। अच्छा जी, अभी आपकी एड्रिनल जिसे आप सुप्रा रेनल ग्लैंड भी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या है आपके ये अपर पोल होते हैं, यहाँ पे लाइक हमने किडनीज़ की जो है बनाई है शेप, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल टाइप जो है आपके पड़े होते हैं, क्या होते हैं ये आपके एड्रिनल ग्लैंड, या आप दूसरा नाम देते हैं सुप्रा रेनल ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ से T12 से लेकर L3 तक इनकी क्या लोकेशन होती है, लाइक किडनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। राइट पैरामिडियल जो है लेफ़्ट क्रेसेंट्रिक पे ये क्या मौजूद होती है, राइट जो है पैरामिडियल टाइप होगी और लेफ़्ट जो है क्रेसेंट्रिक होगी। यहाँ पे अगर हम मिटाएं तो इसको, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रेसेंट्रिक और ये क्या है आपको पैरामिडियल टाइप मिल रही होगी। वेट क्या होता है 5 ग्राम वेट होता है। डायमेंशन की बात करें हाइट जो है 50 मिल रही होती है, ब्रेथ जो है आपको 30 और थिकनेस जो है आपको 10 mm मिल रही होती है। आर्टेरियल सप्लाई की बात करें अपर पार्ट है, ठीक है, इसको इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी सप्लाई करेगी। मिडिल पार्ट में क्या है आपको सुप्रा रेनल आर्टरीज जो आपकी एब्डोमिनल एओर्टा है वहाँ से आ रही है, ठीक है। इंफीरियर लोअर पार्ट जो है आपकी रेनल आर्टरी इसको सप्लाई करी होगी। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो आपकी राइट सुप्रा रेनल वेन, ठीक है, जो कि आपकी इंफीरियर वेना कैवा से आ रही होती है, और लेफ़्ट सुप्रा रेनल वेन जो आपकी लेफ़्ट रेनल वेन से जो है आ रही होती है। तो इस तरह जो अगर सिंपली आप कर लें कि राइट सुप्रा रेनल वेन और लेफ़्ट सुप्रा रेनल वेन, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी आ गई यूरेटर्स की बारी आ गई। ये आपकी 10 इंच लॉन्ग होगी। तो ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो आपकी किडनीज से जा रही है। यहाँ पे अगर हम देखें ये यहाँ पे ये वाली रेड वाली जो है आपकी क्या है आपकी यूरेटर्स हैं, आपके ब्लैडर तक जाती है, पेशाब यहाँ से ड्रेन होता जाके आपके ब्लैडर में क्या है गिर जाता है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आप इस डायग्राम को जो है बना लें ताकि आपके लिए जो है ईजी रहे। अच्छा, कोर्स की बात करें तो कोर्स के अंदर क्या है आपकी ये आप रेनल पेल्विक जो है उससे अराइज होती है, जो कि आपके सॉस मसल से आ रही होती है। फिर इंटर होती है आपकी पेल्विस क्रॉस करके कॉमन एलियक आर्टरीज में, फिर इंटर हो जाती है किसमें ब्लैडर के अंदर। ये इसका कोर्स हो गया है।
आर्टेरियल सप्लाई की बात करें 3 पार्ट में जो है इसकी आर्टेरियल सप्लाई है। अपर पार्ट जो है रेनल आर्टरी सप्लाई करेंगे, मिडिल पार्ट में जो है टेस्टिकुलर ओवेरियन आर्टरीज जो है सप्लाई कर रही होंगी, इंफीरियर पार्ट में जो है आपको सुपीरियर वेजिकल आर्टरीज जो है सप्लाई करेंगे। वेनस ड्रेनेज में जो है आपकी वेंस जो हैं करस्पॉन्ड करेंगी। नेक्स्ट है यूरेनरी ब्लैडर, ये आपकी एक मस्कुलर रिजर्वर है यूरिन का, ठीक है। पेल्विक आर्गन है, हैपोगैस्ट्रिक के अंदर आता है। जब एम्प्टी होता है तो आपकी टेट्राहाइड्रल इन शेप हो जाता है ये। जब फुल होता है एब्डोमिनल आर्गन तो ये ओवाइड इन शेप हो जाता है। यहाँ पे एमसीक्यूज़ बन सकता है एनाटमी के अंदर के आपका अगर पेल्विक आर्गन जो है एम्प्टी हो, यही यूरिनरी ब्लैडर, तो ये कौन सी शेप देगा, ओवाइड देगा कि टेट्राहेड्रल। तो आपने सेलेक्ट करना है कि टेट्राहेड्रल जो है एम्प्टी होने पे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप निमोनिक देख लें, हमारे पास टी वाला लाइक टी आ रहा है इन दोनों के अंदर, ठीक है। फुल होगा तो इसमें अवॉइड होगा। FUL वाला है ना, आप ऐसे कर लें कि फुल के से पहले फ़िलहाल FOL से बनते हैं। तो इस तरह जो है आपने इसको याद कर लेना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज की बात करें, इसकी कैपेसिटी जो है आपकी 220 ml की है, ठीक है, जिससे आपकी 150 से 200 ml की रेंज चल रही होती है। मैक्सिमम जो है 220 की है, लेकिन अगर 500 से ज़्यादा हो तो ये अकोमोडेट कर देती है, अगर ज़्यादा हो तो ये पेनफुल ब्लैडर दे रही होगी, ठीक है। डिज़ायर फॉर मैक्चुरेशन के लिए क्या है आपकी मोर देन 220 ml जो है मिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिगामेंट्स आ जाते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर। लैटरल ट्रू लिगामेंट, प्यूबो प्रोस्टैटिक मेल्स, प्यूबो वेसिकल्स, मीडियन अम्बोलिकल लिगामेंट। रिलेशंस की बात करें तो आपके इंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर मिल रहे होते हैं। इंटीरियरली जो है आपको प्यूबिक सिम्फेसिस मिल रही होती है। पोस्टीरियर में क्या है, फीमेल्स और मेल में जो है फ़र्क आ रहा है। फीमेल्स के अंदर यूट्रस और मेल्स के अंदर रेक्टो वेसिकल पाउच मिल रहा होगा। इंफीरियरली भी 2 तरह के हैं, मेल्स और फीमेल्स में जो है वेरी कर रहे हैं। फीमेल्स के अंदर क्या है आपको यूरोजेनिटल डायफ्राम मिल रहा होगा, ठीक है। मेल्स के अंदर क्या आपको प्रोस्टेट मिल रहा होगा। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो आपको सुपीरियर और इंफीरियर वेसिकल आर्टरीज़ मिल होंगी, जो कि आपकी इंफीरियर एलिक आर्टरी से क्या है आ रही होती है, ठीक है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो करस्पॉन्डिंग वेन्स होती हैं जो कि इंफीरियर एलिक वेन से जो है जा रही होती है उसके अंदर। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो एलिक लिम्फ नोड्स। नर्व सप्लाई ऑटोनोमिक की बात करें तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है फ़र्क है। तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक के अंदर S2, S3, S4 मोटर टू डिट्रॉयर मसल। तो यहाँ पे एक सीधा MCQs पूछ रहे होते हैं आपसे। और इनहिबिटरी ऑफ स्फिंक्टर, तो यहाँ पे अगर इनहिबिट कराना हो आपके स्फिंक्टर को स्टॉप कराना हो, तब यही जो है आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है करा रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, T11 और L2 तक जो है आपकी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको क्या है कंट्रोल कर रही होती है। नेक्स्ट आपकी यूरीथ्रा के अंदर क्या है, मेल्स के अंदर जो है 8 इंच की होती है, ठीक है। गार्डेड होती है आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स के। तो यहाँ तक जो है आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो है हमारी क्या डिजीज़ आ रही हैं किडनी के रिलेटेड, रेनल सेल कार्सिनोमा। ये एक हैपर नेफ्रोमा की क्या है ग्रोटेस ट्यूमर है। इसमें क्या होता है आपकी जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, वहाँ से एक मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइज हो रहा होता है, जिसे आप रेनल सेल कार्सिनोमा का नाम दे रहे होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में क्या है, फैमिलियल देखा जाता है, फैमिली से आ रहा होता है। और एज जो है आप ये भी अपने दिमाग में जो है डाल लें बात कि जब भी कोई क्लिनिकली केस पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे डिजीज़ ऐसी हैं जो एज को मैटर करती है। जब तक आपको एज नहीं पता चलेगी, लाइक हमारे पास अगर कोई एक्लेजिया का पेशेंट है तो एक्लेजिया के अंदर क्या रूल है कि 50 साल से पेशेंट की कम उम्र होनी चाहिए, तो उसको जो है ज़्यादा चांसेस हैं एक्लेजिया होने के, ठीक हो गया। तो ऐसे जो है रेनल सेल कार्सिनोमा के अंदर क्या है 50 साल से ज़्यादा एज वालों को ये हो रही होती है डिजीज़। हीमोडायलिसिस जिसने कराया उसमें भी क्या हो सकता है, स्मोकिंग, ये भी एक वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो उसके अंदर आपको लेट प्रेजेंटेशन मिल रही होंगी, यूजली ऑलरेडी मेटास्टैटिक। तो यहाँ पे क्या है आपको मेटास्टैटिकली ये जो है प्रेजेंटेशंस मिलेंगी। टिपिकल और एटिपिकल क्लिनिकल फीचर्स हैं, इनमें जो है आपको फ़र्क आना चाहिए। टिपिकल क्लिनिकल फीचर कौन से हैं, आपको लुइन मैस मिल रहा होता है, ठीक है। हीमाटोरिया मिल रहा होता है। हीमाटोरिया के अंदर क्या है, जब पेशेंट पेशाब करेगा तो उसके अंदर ब्लड मिलेगा। लॉइन पेन मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा, आपको जो है लिम्फ नोड पॉजिटिव मिल रहे होंगे, पल्मोनरी मेटास्टेसिस आपको मिल रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एटिपिकल क्लिनिकल फीचर्स हैं उनके अंदर आपको अर्ली प्रेजेंटेशंस मिल रही होंगी। उनमें क्या है आपको PUO
PUO इसका मतलब है पेरेक्सिया अननोन जो है आपकी ओरिजिन है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको फीवर हो रहा है, उसकी वजह आपको पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर 3 जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। या तो क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से जो है आपको बुखार हो रहा है। दूसरी काज जो है इसके अंदर जो है आपको कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तीसरी क्या है, अक्लक्ट मैलिग्नेंसी। ये जो है आपको पेरेक्सिया ऑफ अननोन जो है ओरिजिन दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट रूटीन इन्वेस्टिगेशन में क्या देखेंगे आप, यूरिन के अंदर जो है RBCs और मैलिग्नेंट सेल्स देखेंगे। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन के अंदर आपको एक रेनल मैस में जो है मिल रहा होगा। लेफ़्ट साइडेड वेरिकोसील मिली होगी, उसके अंदर क्या है आपको राइट टेस्टिकुलर वेन जो है उसमें आपको क्या है वेरिकोसील मिली होगी, इंफीरियर वेना केवा। और लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें ना, लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन जो है आपकी लेफ़्ट रेनल वेन से आ रही होगी, फिर ये आपकी डायरेक्टली कहाँ जाएगी, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। राइट टेस्टिकुलर वेन जो है ये डायरेक्टली जो है आपकी किस में जाएगी, इंफीरियर वेना केवा में। यानी कि राइट टेस्टिकुलर वेन को सिर्फ एक ही नाली लेके जाती है डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा की तरफ, जबकि लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन को आपको पहले लेफ़्ट रेनल वेन से गुजरना पड़ता है, फिर आपको इंफीरियर वेना केवा के अंदर क्या है ड्रेन होना पड़ता है, ठीक हो गया। यहाँ तक ये बात आपको समझ आ गई उम्मीद है। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे हम टेबल कर लेते हैं कि जो आपकी GIT की मैलिग्नेंसीज़ हैं या उसके डेरिवेटिव्स की मैलिग्नेंसीज़ हैं, पहले वो मेटास्टेसिस होती हैं, यानी कि फैलती हैं वो आपके लीवर को। और ऑल जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एब्डोमिनल मैलिग्नेंसीज़ हैं वो आपके लंग्स को क्या है फैलती हैं। तो ये आपने एक निशानी जो है याद रखनी है, GIT और उसकी डेरिवेटिव्स आपके लीवर्स को मेटास्टाइज होंगे। अगर आप एब्डोमेन की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एब्डोमेन की बात कर रहे हैं, तो वो आपके पहले लंग्स को फैलने की क्या है चांसेस होंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा जो है हम टेबल ये भी कर लेते हैं, आपकी लेफ़्ट साइडेड वेरिकोसील जो है कैन बी इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ लेफ़्ट साइडेड रेनल सेल कार्सिनोमा। तो यहाँ पे जो है आपकी एक प्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेरिकोसील क्या होती है, इसके अंदर क्या आपकी जो टेस्टिकुलर वेन्स होती हैं ना वो डायलेट हो जाती हैं, तो इसको आप वेरिकोसील जो है बोल रहे होते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जो है फिर फर्दर जो है डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास यूरिन के अंदर आपने क्या देखना है, रेड ब्लड सेल्स देखने हैं, आया कि हेमेटोरिया है कि नहीं है। साइटोलॉजी जब आप करेंगे तो उसके अंदर क्या आपको मैलिग्नेंट सेल्स मिलने चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे आपको क्या है हीमोग्लोबिन लो मिलेगा, हेमेटोरिया, ठीक है। या आपको पॉलीसाइथीमिया क्या है इंक्रीज मिल। तो पॉलीसाइथीमिया का क्या मतलब है, इसमें जो है आपके RBCs जो है ओवर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया है, जब हम अल्ट्रासाउंड जो है एब्डोमेन की कराएंगे तो आपको क्या है रिवील रेनल मैस मिलेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट जब हम रेनल बायोप्सी कराएंगे तो ये जो है आप अवॉइड करते होते हैं, इसको जो है रेनल बायोप्सी नहीं कराएंगे इन केस ऑफ रेनल सेल कार्सिनोमा। अच्छा जी, नेक्स्ट रिस्क जो है रेट्रोपेरिटोनल हेमाटोमा जो कि शॉक करा सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है आपकी CT ऑफ एब्डोमेन जो है आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास विलियम्स ट्यूमर है। जैसे वीडियो भी जो है लंबी होती जा रही है, कोई नहीं जो है हम इसको एक ही साथ ही कर लेते हैं, बाकी एक लेक्चर जो बच जाएगा वो हम GIT की मैलिग्नेंसीज देखेंगे और GIT के अंदर जो है सारी सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज और हमारे पास इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी वो जो है हम देख लेंगे। इस विलियम्स ट्यूमर्स के अंदर आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, नेफ्रोब्लास्टोमा और चिल्ड्रन के अंदर ये होती है। तो इसी तरह के जो है आपसे सीधा MCQs पूछ रहे होते हैं। ये एक चीफ एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी है, ठीक है, लेस देन 5 ईयर्स चिल्ड्रन के अंदर हो रही होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि अराइज होता है आपकी प्रीमेटिव रेनल टिब्यूल से। तो ये एक चीज़ ये, और चिल्ड्रन, और तीसरी जो है आपकी नेफ्रोब्लास्टोमा, ये याद रखना है। लेस देन 5 ईयर्स जो है आपको एज बता रहे होंगे, एब्डोमिनल मैस बता रहे होंगे, हेमेटोरिया बता रहे होंगे, वेट लॉस, लिम्फ नोड पॉजिटिव, लंग मेटास्टेसिस और इन्वेस्टिगेशन जो है आपने CT ऑफ एब्डोमेन कराना है। तो बस इतना ही जो विलियम्स ट्यूमर्स के अंदर आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैडर कार्सिनोमा, ये आपकी एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है, डिजीज़ है, ठीक है। आपकी ये कहाँ से अराइज़ हो रही होती है, यूरिनरी ब्लैडर की जो है लाइनिंग एपिथेलियम होते हैं ना, वहाँ से जो है ये आपको अराइज़ होती हुई मिल रही होती है। और इसमें जो है आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है, सीधा MCQs बनता होता है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। आपको क्या है यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा के अंदर क्या मिल रहा होता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका MCQs है, ये आपसे पूछ रहे होते हैं, ठीक है। रेयरली जो है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, लेकिन मोस्टली जो आपकी ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होती है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास एरोमेटिक अमाइंस मिलती हैं, रबड़, ग्लास, टैनिंग, पिगमेंट, ये आपको मिल रही होंगी। इन्फेक्शन के अंदर क्या, क्रोनिक सिस्टाइटिस, तो क्रोनिक सिस्टाइटिस के अंदर क्या आपको शेस्टोसोमा, हेमेटोबायम, इसके अंदर क्या स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मिल रहा होगा। ड्रग्स में जो है साइक्लोफॉस्फेमाइड, ये आपकी कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है, तो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस करा देगी। स्मोकिंग, डाइट के अंदर क्या है
सैकारिन जो है ये आपकी लेने से जो है आपको ब्लैडर कार्सिनोमा होने के क्या है चांसेस हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स आ गए। क्लिनिकल फीचर्स जो है रिस्क फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये आपने देखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट और पेनलेस हेमाटोरिया आपको मिल रहा होगा यहाँ पे। एक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। आपको जो है क्लिनिकल केस बता रहे होंगे तो उसके अंदर बताएंगे कि पेनलेस हेमाटोरिया है, तो आपने सोचना है कि ब्लैडर कार्सिनोमा का क्या है केस है। तो दूसरी चीज़ कौन सी, आपने ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा जो है आपने याद रखना है। ठीक हो गया। वाइडिंग डिफिकल्टीज़, रिकरेंट स्टेटस, ये भी आपको क्या है बता सकते हैं। वेट लॉस, लिम्फेडिनोपैथी पॉजिटिव मिलेगी आपको, लंग मेटास्टेसिस जो है मिल रहा होगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर क्या है, हेमाटोरिया मिल रहा होगा। इसके अंदर आपने 3 चीज़ें याद रखेंगे। स्टोन जो है आपको किडनीज़ के अंदर मिल सकता है, यूरेटर्स के अंदर, ब्लैडर और यूरिथ्रा के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। तो ये जो है आपको हेमाटोरिया के लिए क्या है डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है बता रहे होंगे। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जब आप सीबीसी कराएंगे आपको क्या हीमोग्लोबिन लेवल क्या है लो मिलेगा। यूरिन जब आप कराएंगे उसके अंदर आपको आरबीसीज जो है मिल रहे होंगे, मैलिग्नेंट सेल्स मिल रहे होंगे। अल्ट्रासाउंड जब आप एब्डोमेन की कराएंगे तो आपको ब्लैडर मैस जो है मिल रहा होगा। इन्वेस्टिगेशन चॉइस के अंदर सिस्टोस्कोपी और बायोप्सी आपने करानी है। सीटी एमआरआई जो है एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर है। रिट्रोग्रेड यूरोग्राफी लाइक हमारे पास यूरोग्राफिन जो है आप जो है इंजेक्ट कर रहे होते हैं ब्लैडर के अंदर बाय द फुलेज कैथीटर विया द एक्सरे टेकन। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे इस तरह से भी एमसीक्यूज पूछ रहे होते हैं कि आप ब्लैडर कार्सिनोमा के अंदर क्या है, कौन सा जो है आप एक क्या बोलते हैं यार उसको, ये डाई यूज़ कर रहे होते हैं। तो सीधा आपने बताना है यूरोग्राफिन। तो ये जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी। स्टेजिंग देख लें, हमारे पास स्टेज जो है हमारे पास T1 0 से स्टार्ट होती है, T1 T2 T3 T4 इन सितु के अंदर होगा। ठीक है। T1 के अंदर सबनिकोजा, T2 मस्कुलरिस, सिरोसा एडवेंशिया और एडजेसेंट स्ट्रक्चर। NO N1 N2, NO के अंदर नो नोड्स, N1 के अंदर रीजनल लिम्फ नोड्स और N2 के अंदर डिस्टेंट जो है आपको लिम्फ नोड मिलेगा। नो मेटास्टैटिस, डिस्टेंट मेटास्टैटिस, ये चीज़ें जो है आपकी। यहाँ तक जो है हम वीडियोस जो है स्टॉप करते हैं। बाकी एक लेक्चर रह गया है सर्जिकल एनाटमी के रिलेटेड। ठीक है। हम वही देखेंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर सारा जो है आपकी मेन चीज़ें, पेचीदा चीज़ें, ये मैं इसका प्लेलिस्ट बना लेता हूँ। तो आप लाजमी जो है प्लेलिस्ट लाजमी देखा करें यूट्यूब के अंदर। ठीक है। वहाँ पे आपको एक तरतीब मिल जाएगी, मैं वहाँ पे फोल्डर टाइप जो है बना देता हूँ, तो उससे जो है आपके लिए ईजी रहेगा। लेक्चर 1 2 3 इस तरह की सीरीज़ आपको मिलेगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।